नमस्कार दोस्तों। आज अपने अल्कोहल फिनोल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो इसमें सबसे पहले अल्कोहल। अल्कोहल के नोमेनक्लेचर में मैं आपको कुछ नोमेनक्लेचर बताना चाहूंगा। कॉमन नेम है ना, मिथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल है ना। और एथेनॉल जो है वो ग्रीन अल्कोहल, इसको ग्रेन अल्कोहल, ये ग्रेन अल्कोहल, ठीक है। अदरवाइज रेडिकल बेस कॉमन नेम हो जाएगा। रेडिकल बेस कॉमन नेम, एक इंपॉर्टेंट रेडिकल जो कंपटीशन व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। तो ये आइसो एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, ठीक है। और एल्कोहल, इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर आएगा एल्कोहल। ये फिनोल कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम दोनों में यूज होता है, ठीक है। और इसको कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है, कार्बोलिक एसिड। ये तो चलो फिनोल का हो गया, फिर भी चलो इसमें अपने पुट कर लेते हैं फिनोल। एरोमेटिक अल्कोहल हो गया, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड यहाँ आ जाएगा, कार्बोलिक एसिड, ठीक है। और फिनोल के साथ में अगर आप ये ऐड कर दोगे ऐसे CH2OH, ये नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है, ये ध्यान रखना। ये एलिफेटिक अल्कोहल में काउंट होता है, एलिफेटिक अल्कोहल, ठीक है। और ये आपको पता ही है कि ये क्या है, ये इनोल है आपका, ये इनोल है। और इनोल जो होता है वो FeCl3 टेस्ट देता है, FeCl3 टेस्ट, है ना। और ये जो अल्कोहल है ये कौन से टेस्ट देंगे, ये अमोनियम सेरिक नाइट्रेट, अमोनियम सेरिक नाइट्रेट, नाइट्रेट, ये टेस्ट देते हैं। ये अल्कोहल का टेस्ट होता है ना। अल्कोहल FeCl3 का टेस्ट नहीं देगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। FeCl3 का टेस्ट ये नहीं शो करता अल्कोहल जो है, ठीक है। हाँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे नेम है, जैसे ये भी देखो इनोल है, तो इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, विनाइल, विनाइल अल्कोहल, ठीक है। और अगर इसके साथ में आपने CH2 ऐड कर दिया ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, एलाइल अल्कोहल, ये एलाइल अल्कोहल में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दोगे आप ऐसे इस तरीके से CH2OH, ये प्रोपार्जाइल हो जाएगा, प्रोपार्जिल अल्कोहल, ठीक है, प्रोपार्जिल अल्कोहल ये। और अगर डाइओल में आप देखोगे, इथेन डाइओल, तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। अगर इसमें ट्राइओल में प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, है ना, ये इस टाइप से ये हो जाएगा ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल या इसको ग्लिसरीन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्लिसरीन से इसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिनोल में अगर आप देखोगे कॉमन नेम, जैसे ये डाइओल, ठीक है, तो कैटेकोल होता है ये कैटेकोल, ठीक है, ये कैटेकोल। और यहाँ 1 3 ये रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। और अगर 1 4 हो जाएगा, ये 1 4, तो ये हो जाएगा क्यूनॉल, है ना। या इसका नेम होता है हाइड्रोक्यूनॉन, हाइड्रोक्यूनॉल, ये नेम आ जाएगा इसका, क्यूनॉल और हाइड्रोक्यूनॉन, तो ये कॉमन नेम आता है इसके अंदर, है ना। ये तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक चीज ये भी आप नोटिस करो कि जेम डाइओल, जेम डाइओल इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है,
जेम डाइऑल एंड एलिमिनेटेड, रिलीज कर देता है क्या, रिलीज एंड एलिमिनेटेड वाटर मॉलिक्यूल। एक मिनट, इसको इस तरीके से लिखिए, एंड एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है, रिलीज करता है ना। एग्जाम्पल 4 जैसे आपके सामने ये आ गया जेम डाइऑल, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, इस कार्बन से तो OH और इस ऑक्सीजन से H। देखो एलिमिनेशन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हुआ है ना, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे, तो -H2O, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा ये। अगर इसमें कई बार ऐसे अपने इक्वेशन देखते हैं, इसमें 3OH होते हैं ऐसे, 3OH, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने एक कार्बन का OH और एक OH का H। अब देखो कार्बन से तो OH का और ऑक्सीजन से H का एलिमिनेशन हुआ है, तो इस ऑक्सीजन और C से एलिमिनेशन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में आपको डबल बॉन्ड पुट कर देना है ऐसे, तो ये आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये तो जर्नल्स आ गई इसमें एल्कोहल से रिलेटिव। अब अपने बात करते हैं इसकी प्रिपरेशंस रिएक्शन। प्रिपरेशंस रिएक्शन, ठीक है। प्रिपरेशंस रिएक्शन देखो, अल्कोहल का जो प्रिपरेशन है वो फ्रॉम एल्कीन है ना, फ्रॉम एल्कीन। ये तो फ्रॉम एल्कीन में अपने पास में 3 रिएक्शंस हैं, एक है एल्कीन और प्लस में एसिडिक वाटर, एसिडिक वाटर, ठीक है। अब ध्यान रखो कि एसिडिक वाटर को अपने कैसे शो करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या रहता है। देखो एसिडिक वाटर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, एसिडिक वाटर को, है ना, एसिडिक वाटर को देखो आप H2O/H पॉजिटिव लिख सकते हैं ऐसे, या कई बार H3O पॉजिटिव लिखा हुआ आ सकता है, या डाइल्यूट डाइल्यूट H2SO4 लिखा आ सकता है, या डाइल्यूट H3PO4 आ सकता है। ये कभी ना यूज होंगे, ये ध्यान रखना भी, डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट HCl ये यूज नहीं होगा, डाइल्यूट मतलब कोई भी HX ये यूज नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखना। इसका रीजन देखो क्या होता है, क्यों नहीं होता, यही क्यों यूज कर रहे हैं। देखो जो H2SO4 है, H2SO4 है, जब वो H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, है ना, H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, तो क्या कंपाउंड बनाएगा, ये कंपाउंड बनाएगा कॉन्जुगेट बेस, ये वाला। अब देखो O नेगेटिव पर क्या लग रहा है, डबल -M इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या, मोर स्टेबल हो गया ये कंपाउंड, मोर स्टेबल हो गया, इसका मतलब हो गया मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल है ना, लेस रिएक्टिव, ये तो बहुत लेस रिएक्टिव है ये। ऐसा ही इसमें होता है, जैसे H3PO4 है, तो इसमें इस तरीके से इक्वेशन होता है ना, कितने OH, 3 OH ऐसे, ये तो इसमें से जैसे ही आप H पॉजिटिव माइनस करोगे तो नेगेटिव बनेगा, उस नेगेटिव पर देखो -M फिर लग रहा है इसका, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव हो गया। जबकि जैसे ही आप मान लें HCl यूज किया या HBr यूज किया या HI यूज किया, तो इनमें H पॉजिटिव और प्लस में क्या आएगा, Cl नेगेटिव, इसमें H पॉजिटिव और प्लस में क्या आएगा, Br नेगेटिव, इसमें क्या आएगा, H प्लस और I नेगेटिव। ये क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, ये रिएक्टिव होता है, ये है। तो आप डाइल्यूट भी यूज करोगे, एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल को भी फिर Cl क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, Br सब्स्टिट्यूट कर देगा, I सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो आपका तो वो रहेगा ही नहीं, अल्कोहल स्टेबल नहीं रह पाएगा, इसलिए अपने ये यूज करते हैं ऐसे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये यूज नहीं करेंगे अपने, तो इन चीजों को थोड़ा सा नोटिस करना कि ये अपने को क्यों नहीं यूज करेंगे, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया ऐसे, ठीक है। अब मान लो रिएक्शन हो रहा है ना, जर्नली रिएक्शन क्या है, इस टाइप से इक्वेशन है ये, यहाँ एरो पे लिखा हुआ है H3O पॉजिटिव एसिडिक वाटर, उनमें से कोई सा भी लिख आ सकता है, इन तीनों में से कोई, चारों में से कोई सा भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ऐसे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, मैं यहाँ मार्कोनिकोव रूल लगा के प्रोडक्ट बना देता हूँ ऐसे, ये रहेगा मार्कोनिकोव वाला मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ जो है एंटी मार्कोनिकोव वाला क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ माइनर प्रोडक्ट,
इक्वेशन कैसे होती है, देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, इक्वेशन कैसे होती है, मार्कोनिकोफ कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, ये चीजें भी अपने डिस्कस करेंगे। देखो जो इसका फर्स्ट स्टेप है ना, एक चीज तो मैं आपको यहाँ बता दूं ऐसे, ठीक है, कि जैसे ही आप वाटर में, वाटर प्लस H पॉजिटिव जो एसिड से आया है ना, ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं रहेगा, ये इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन कंडीशन में रहेगा। ये हाइड्रोनियम आयन है, क्योंकि यहाँ वाटर हाइड्रोनियम आयन, तो वाटर कंटेंट है ना बहुत ज्यादा है, डाइल्यूट एसिड है, कंसंट्रेट एसिड नहीं है। हो सकता है मान लो कि जैसे 80% वाटर है तो इसका मतलब 20% एसिड है आपका, 90% है वाटर है तो 10% एसिड है। तो इस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हो गए, तो इसका मतलब आपको कभी भी H पॉजिटिव फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको एल्कीन का इक्वेशन करवाना है तो आपको H पॉजिटिव कहां से लेना पड़ेगा, H पॉजिटिव आपको लेना पड़ेगा हाइड्रोनियम आयन से, ये चीज ध्यान रखना इसमें, ठीक है। इससे आपको इक्वेशन कराना पड़ेगा। अब ये क्या करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट करता है। अब जैसे ये कैसे बना, तो ऐसे लोन पे डोनेट किया तभी बना ये, और मैकेनिज्म में ये एरो शो करने बहुत जरूरी है। जब आप ये H पॉजिटिव जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वापस ले लेगा ऐसे, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव देखो कहाँ ऐड होगा, H पॉजिटिव यहाँ ऐड हो रहा है, ठीक है, इस पर, तो ये कार्बोक्टाइन बना आपका। अगर आपका H पॉजिटिव CH पे जा सकता है तो ये कार्बोक्टाइन बना, दोनों पे कहीं भी जा सकता है, क्योंकि दोनों C डबल बॉन्ड C है, किसी पे कोई पार्सली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, नॉन पोलर पाई बॉन्ड है। पोलर होता तो अपने मानते हैं, नॉन पोलर है, कहीं जा सकता है, तो ये दो कार्बोक्टाइन बन गए, और माइनस में क्या आ गया, H2 आ गया। अब ये आपका स्लो स्टेप है, और यही आपका क्या है, रेट डिटरमाइन स्टेप है, यही आपका वेग निर्धारक पद रेट डिटरमाइन स्टेप है। और इसमें क्या बन गया आपका, ये मेजर बना, इसका कंटेंट ज्यादा होगा, इसका कंटेंट आपके लिए कम रहेगा। इसके लिए ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। अब देखो सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस कार्बोक्टाइन पर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब वाटर जो यहाँ से रिलीज हुआ था, ये वाला वाटर, ठीक है, ये अपना लोन पे डोनेट करेगा, डोनेट करेगा। देखो ये स्टेप ऐसे आ गया इस तरीके से कि यहाँ ऑक्सीजन, और उस पर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया ऐसे, ठीक है, ये H और ये CH3, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ये स्टेप सेकंड। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्टेप अपना कौन सा हो गया, एक तरीके से थर्ड स्टेप। अब वापस H क्या करेगा, अपने लोन पेयर ले लेगा, माइनस क्या कर दिया, H पॉजिटिव, देखो H पॉजिटिव यूज हुआ था, माइनस हो गया, ठीक है। H पॉजिटिव यहाँ यूज हुआ था, देखो ये H पॉजिटिव यहाँ यूज हुआ था, H ने, ये एल्कीन ने एक H पॉजिटिव लिया, फिर वो क्या करेगा, वाटर से OH लेगा। और ये कंसेप्ट कैसे ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्पीसीज लोन पे डोनेट करेगी तो डीप्रोटोनेशन होगा ही होगा, है ना। डीप्रोटोनेशन, अगर जैसे मान लो ये है आपका, अगर इसमें ये लोन पे डोनेट करेगा तो डीप्रोटोनेशन होगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये देखो अल्कोहल, तो अल्कोहल भी न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, डीप्रोटोनेशन। और आपको पता है इथर इनएक्टिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि अब इसके पास में डीप्रोटोनेशन के लिए हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या आ गया, RCH, और यहाँ आ जाएगा OH, और यहाँ आ गया CH3 ऐसे, इस तरीके से। तो ये आपका क्या बन गया, एक मेजर प्रोडक्ट बन गया। अब आपका इंटरमीडिएट देखो, इंटरमीडिएट, ये आपका इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का। ये इंटरमीडिएट जितना स्ट्रॉन्ग होगा रिएक्शन, उतना ही क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब आपको एल्कीन का देखना है ना, विच एल्कीन हैज मोर स्टेबल कार्बोक्टाइन, है ना। तो दोज एल्कीन हैज मोर स्टेबल कार्बोक्टाइन विल बी मोर रिएक्टिव इन वाटर, एसिडिक वाटर में मोर रिएक्टिव हो जाएगा। इसके कुछ अपने क्वेश्चंस करते हैं, है ना। मान लो आपके सामने ये क्वेश्चंस अवेलेबल कर दिया, जैसे ये, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि जी बताओ मार्कोनिकोफ रूल लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ उसने लिख दिया डाइल्यूट H2SO4। अब आपको देखो H2O नजर नहीं आ रहा, तो अंडरस्टूड है कि ये एसिडिक वाटर है, ये H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करा रहे हो, और उसका इक्वेशन इस तरीके से होगा। विदाउट एसिड आपको पता रिएक्शन स्टार्ट कौन कर रहा है, एसिड ही कर रहा है, वाटर से तो आपको पता एल्कीन वाटर में तो डिजोल्व ही नहीं होता, एल्कीन और वाटर इनसोल्युबल होते हैं, इसीलिए तो एसिड मिक्स किया है इस वाटर के अंदर। सीधा वाटर इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में कोई रिएक्शन नहीं है, इनसोल्युबिलिटी है, इसलिए एसिड मिक्स किया। और ये देखो एसिड से रिएक्शन कर रहा है, एसिड के H पॉजिटिव से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, कार्बोक्टाइन बनेगा, कार्बोक्टाइन बना तो आप देखो कि यहाँ वही OH आया जहां मार्कोनिकोफ कह रहा था, है ना। ये मेजर प्रोडक्ट है, मार्कोनिकोफ ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट है,
ठीक है, तो इस रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो फॉलो हुआ है। अब मान लो आपको प्रोडक्ट ये दे दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से दे दिया, और यहाँ वही कंटेंट डाइल्यूट H2O4, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा देखिए, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऐसी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या है इसका 1 है, और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एक्टिव है, और यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगा नहीं लगा, बस इतनी चीजें ध्यान रख लो आप। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे बना दूं, ऐसे करके, ठीक है, यहाँ ऐसे, अब आप कहोगे अब इन दोनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल बने, ये बने, यहाँ आपका OH है, यहाँ वाटर अटैक करेगा, रीअरेंजमेंट है नहीं, तो आपका लग गया ना मार्कोनिकॉफ रूल। आप H को यहाँ ऐड करके इसको बनाओगे ना कार्बोकेटाइन, और इस कार्बोकेटाइन के ऊपर OH आ गया, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगा। ठीक है, अगर मैं इधर फिनाइल रख दूं ऐसे, इधर मैंने फिनाइल रख दिया देखो अब, ठीक है, अब फिनाइल रख दिया, तो मैं दोनों कार्बोकेटाइन बना देता हूँ यहाँ, दोनों कार्बोकेटाइन कौन से आएंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग आप देखना, एक तो कार्बोकेटाइन आपका ये आएगा ऐसे, यहाँ मैं अगर H ऐड करूंगा तो C पर, है ना, और दूसरा कार्बोकेटाइन ये आएगा, अगर मैं यहाँ H ऐड करूंगा तो ये कार्बोकेटाइन ऐसे आएगा। अब देखो इसमें कौन सा मेजर है, ठीक है, अब आप क्या देखो, इसके अंदर मेजर तो ये है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, और यहाँ जो है वो H इफेक्ट से, इन दोनों का H इफेक्ट लगेगा, इससे स्टेबल हो रहा है, और यहाँ रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है, तो रेजोनेंस से क्या होगा, मोर स्टेबिलिटी आएगी, तो आपका OH कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ऐसे, है ना, इस तरीके से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो अब OH यहाँ आना चाहिए मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, लेकिन गया यहाँ, यहाँ गया तो क्या लग गया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखो अच्छा भला चल रहा था, और यहाँ जाके देखो बेचारे के साथ कैसी दुर्घटना हुई है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग गया। ठीक है, तो ऐसे अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट मैं आपको और बता रहा हूँ जिनमें मतलब कि मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आप देखना, इसमें देखो आप ये H3O पॉजिटिव लिख लो, है ना, किसके साथ रिएक्शन करवाओगे और क्यों करवाओगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है इसे। ठीक है बेटा जी, अब मान लो यहाँ आपने CHO पुट कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 आ गया, और यहाँ वही H पॉजिटिव ऐसे, यहाँ आपने नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ H3O पॉजिटिव। तो देखिए बेटा जी, अब कार्बोकेटाइन बनाओगे आप, कार्बोकेटाइन बनेगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा ना, यहाँ पॉजिटिव आएगा क्योंकि Cl उसको बैक बॉन्डिंग से स्टेबल कर देगा, तो इसका मतलब यहाँ Cl है और यहाँ आपका OH आ जाएगा, और ये CH3, तो यहाँ देखो मार्कोनिकॉफ रूल लगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब पॉजिटिव यहाँ आएगा तो ये भी क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग से स्टेबल करेगा, है ना, दो ही कार्बन है ना, एक पे आप पॉजिटिव काउंट कर लो, जिस पर पॉजिटिव आएगा उस पर OH ऐड करो, देखो मार्कोनिकॉफ लगा कि नहीं लगा, मार्कोनिकॉफ लगा, तो मार्कोनिकॉफ, अब इसमें देखो ये पॉजिटिव मेरा स्टेबल होगा, ये पॉजिटिव मोर स्टेबल होगा, तो जो मेरा मेजर प्रोडक्ट है वो इसके अकॉर्डिंग ऐसे आएगा, इस तरीके से, मतलब यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ है। मुझे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलना है, चाहे रूल कोई सा भी फॉलो हो। अब जैसे ये है NO2, है ना, अब कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, ये कि ये स्टेबल है, इससे दूरी बनाओ, है ना, तो इसमें ये स्टेबल है तो OH तो यहाँ आएगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, तो ये बना, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग गया। ठीक है, हाँ रिंग में अगर अपने देखें तो रिंग में देखो इस तरीके से, यहाँ वाटर का एडिशन होगा तो क्या हो जाएगा, है ना, सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ऐसे, ये इस तरीके से यहाँ H और यहाँ OH। इसको भाई ऐसे भी लिखा जा सकता है, कहीं आप ये देखो कि जो ऊपर क्यों ले गए इसको, तो इसको तो कैसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो घबराना नहीं है, ऑप्शन में जानबूझ के आपको ऐसा एल्कोहल देगा, इस तरीके से यहाँ लगाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ कोई मार्कोनिकॉफ रूल नहीं है, मार्कोनिकॉफ रूल है ही नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन में डिफरेंस नहीं है, डबल बॉन्ड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन में डिफरेंस हो गया तो मार्कोनिकॉफ रूल नहीं आएगा आपका, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा बनाओगे, मोर स्टेबल आपका ये बनेगा इस तरीके से, ये आपका CH3 वाला है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट लगेगा, तो यहाँ क्या हुआ, मार्कोनिकॉफ रूल लगा। ठीक है, अब अगर अपने ये देखें कि अगर रीअरेंजमेंट हो जाए, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है इसमें, है ना, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है, तो रीअरेंजमेंट वाला देखो अपने के एग्जांपल लिखते हैं, रीअरेंजमेंट वाला, यहाँ ये CH डबल बॉन्ड और CH2,
अब अगर आपने इसका रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा दिया तो देखो सबसे पहले मोर स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा बन रहा है। मोर स्टेबल कार्बोकटाइन में रीअरेंजमेंट होगा तो वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। अब मेरे लिए ये मेजर है, इसमें रीअरेंजमेंट है कि नहीं है, इसमें रीअरेंजमेंट है, इसका H नेगेटिव माइग्रेट होगा, माइग्रेट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा ऐसे, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2 और CH3। ये देखो जहां रीअरेंजमेंट हो गया, अब यहाँ आपका OH ऐड हो जाएगा CH3 और ये CH2 आ जाएगा। अब देखो एक कार्बोकटाइन इसमें ये बनेगा, एक तो कार्बोकटाइन की पॉसिबिलिटी बताता हूँ आपको, एक कार्बोकटाइन इसमें ये बनेगा ऐसे, ठीक है, और एक कार्बोकटाइन इस टाइप से ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ CH2, यहाँ CH2 और यहाँ OH। तो अब ये प्रोडक्ट आपका माइनर है, इसके अकॉर्डिंग आप नहीं कह सकते कि मार्कोनिकोव, मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है अपने को, और मेजर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखो यहाँ आना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं, वो तो यहाँ आ गया, तो यहाँ कोई मार्कोनिकोव रूल नहीं है, ठीक है। अगर रीअरेंजमेंट हो गया फिर कोई मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपने कि कहाँ मार्कोनिकोव लगाना है, कहाँ मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाना। अब मान लो देखो, अब अगर आपको ऐसे मिल गया इस तरीके से, ठीक है, ये एल्कीन मिल गया ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और आपको ऐसे दे दिया कि इधर डाइल्यूट और H2SO4 है ना। तो अब आप खुद देखो कि इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा। बच्चा क्या करता है, 3 डिग्री की तरफ भागता है। एक कार्बोकटाइन आपका ये बनेगा और एक कार्बोकटाइन आपका ये बनेगा, इन दोनों में से देखो मोर स्टेबल कौन सा है ना। कैसे चेक करेंगे इसकी स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से, इसके पास में तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये कार्बन अल्फा, इसके अकॉर्डिंग ये 2 है तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपके लिए तो मेजर ये है ना, ये मेजर है, तो इसमें ये रीअरेंजमेंट नहीं शो कर रहा है ना। ये यहाँ से यहाँ क्यों जाएगा, यहाँ जाते इसके 4 to 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट ऑलवेज स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए करता है, इसलिए आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो यही रहेगा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं, ये ऊपर जाएगा ही नहीं। बच्चा ये सोचता है यहाँ से ये CH3 इधर आके और इसका जो प्रोडक्ट है वो मेजर, वो माइनर में ही काउंट होगा, मेजर आपका यही रहेगा। जो यहाँ मेजर बन गया, अब इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा तो यही मेजर रहेगा आपका। इसमें रीअरेंजमेंट है लेकिन ये माइनर है, पहले से ही माइनर है, जब इसका कंटेंट ही 10% है, इसी से ही बना रहे हो ना मेजर, 10% है इसका कंटेंट, और इसका मैं कह रहा हूँ कि 90% है कंटेंट इसका, तो ये तो 90 रहेगा ना। ये 10 से 20 कैसे हो जाएगा। अभी सब इसमें जो मर्जी होता रहे, इसमें रीअरेंजमेंट हो जाए, फलाना ढींगड़ा पूछता कुछ भी हो जाए, ये कंटेंट तो इसका 10% ही रहेगा ना, तो देखो कैसे मेजर हो जाएगा, नहीं हो सकता। ये 90 है तो 90 रहेगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो इस रिएक्शन में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके अपने चलते हैं, है ना। थैंक यू।